आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, एक पेड़ मां के नाम से अभियान का प्रारंभ हुआ है। आज हमारी पार्टी ने सभी सांकेतिक रूप से प्रदेश कार्यालय पर वृक्षारोपण करके, हमारे सभी जिला अध्यक्षों ने भी सभी जिलों में वृक्षारोपण करके इस कार्यक्रम का आरंभ किया है। आज हम लोग 23 तारीख से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम से लगातार 5 अगस्त तक इस अभियान को बूथ स्तर तक अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के द्वारा वृक्षारोपण हो, हम सब लोग इसको लेकर संकल्पित हैं। ईवीएम के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, लंबे समय से देश के सभी नागरिक मतदाता भाई बहन लंबे कालखंड से ईवीएम के माध्यम से अपने मतों का प्रयोग करके इस लोकतंत्र की धारा में अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लंबे समय से देश की चुनावी राजनीति में 20 वर्ष 25 वर्ष से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। यह विपक्ष का एक एजेंडा है। राम मंदिर अयोध्या के सवाल पर उन्होंने कहा, यह करोड़ों देश के लोगों की आस्था का जुड़ा हुआ विषय है। मुझे गर्व है कि यह सब मोदी जी और योगी जी के कालखंड में हुआ और हमारी जो परंपरा संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, हम लोग उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आगे इस वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भाई हाथ प्राइम नीचे करो भाई, वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया है। यार हाथ ही नहीं आएगा जितेंद्र भाई। माँ के नाम से ही अभियान प्रारंभ हुआ है। आज हमारी पार्टी ने सांकेतिक रूप से ये अभियान प्रारंभ किया है। प्रदेश कार्यालय पर वृक्षारोपण और हमारे सभी जिलाध्यक्षों ने सभी जिलों में वृक्षारोपण करके इस अभियान को प्रारंभ किया है। हम लोग 23 तारीख से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम से 5 अगस्त तक लगातार इस अभियान को प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के द्वारा वृक्षारोपण हो, इस अभियान के साथ हम सब लोग जुड़े हैं। आज के इस अभियान के माध्यम से आज विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब लोग संकल्पित हैं वृक्षारोपण अभियान और एक पेड़ माँ के नाम के माध्यम से इस अभियान को हम घर घर ले जाकर जागरूकता फैलाने का काम भी करेंगे और वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएंगे। भाजपा जीतेगी, जिस दिन ईवीएम हट जाएगी भाजपा जीत जाएगी, कैसे देखते हैं इसको? अब आपने देखा, हम लंबे समय से देश के सभी नागरिक मतदाता भाई बहन लंबे कालखंड से ईवीएम के माध्यम से अपने मतों का प्रयोग करके इस लोकतंत्र की धारा में अपनी सहभागिता प्रदान करते रहे। भारतीय जनता पार्टी हम लंबे समय से देश की राजनीति में है, चुनावी राजनीति में है। आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि पिछले 20-25 वर्षों से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। 2002 के चुनाव, 2007 के चुनाव, 2009 के चुनाव, 2012 के चुनाव लंबे कालखंड तक ईवीएम से हुए हैं, अब तक हो रहे हैं। ये विपक्ष का एक एजेंडा है कि जब जीतेंगे तो अपने पुरुषार्थ से जीतेंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब हारेंगे तो ईवीएम, सरकारी संस्था, सरकारी मिशनरी सबको दोषारोपण करेंगे। मेरा सभी विपक्षी दलों के नेताओं से आग्रह है कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो 4 में 3 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बढ़त मिली है और 1 में झारखंड में कांग्रेस समर्थित गठबंधन को बढ़त मिली है। अभी आपने लोकसभा के चुनावों के परिणाम देखे, उत्तर प्रदेश सहित देश में जिस प्रकार के परिणाम, तो उस समय तो किसी ने देश के किसी भी विपक्षी दल ने ईवीएम की भूमिका को लेकर प्रश्न नहीं खड़े करे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी दूषित मानसिकता है और इनके इन कृत्यों से, इनके इन बयानों से कहीं ना कहीं लोकतंत्र को हम लोग कमजोर करने का काम करते हैं। रामलला के बाद आज प्रभु देश की आस्था से जुड़ा विषय है और मुझे ये गर्व की बात है कि ये सब मोदी जी और योगी जी के कालखंड में हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहलगाम की घटना को लेकर के भी उन्होंने, मायावती ने एक सवाल खड़ा किया है कि हमारे देश की सीमाएं जो है वो सुरक्षित नहीं, इसलिए लगातार ये घटनाएं हो रही हैं।
अब मायावती जी को अभी तत्कालिक घटनाओं का ध्यान रहा होगा। आप पुराने अगर इतिहास में जाएंगे तो किस प्रकार से मुंबई में हमले हुए, किस प्रकार से देश के अनेकों भागों में बम विस्फोट हुए और किस प्रकार से कहीं आतंकवादी घटनाएं लगातार होती थी। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आई है, हमने आतंकवादियों को और आतंकवाद को उन्हीं की भाषा में जवाब देना प्रारंभ किया। सर आज सीएम योगी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम।